चिराग पासवान जी है, वो जहां पर उनका लालन पालन हुआ है, जिस माँ के गोद में पले, वो दूसरे के घर परिवार को उजाड़ने वाली माँ दूसरे के दर्द को क्या समझ सकती है? उनको जो परवरिश जहाँ किया गया है, उस परवरिश में लोगों की गरीबी, लोगों का दुख दर्द, लोगों की आंसू, वो हनुमान किसी का हो सकता है। और हनुमान ऐसा हनुमान की बिना पूछ का हनुमान है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता ही चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जंग छिड़ी हुई है, चुनावी माहौल है। ऐसे में हर एक पार्टियां अपने उम्मीदवार को जिताने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में विवादास्पद बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। चुनाव के चक्कर में लोग शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं और एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे की पर्सनल चीजों को भी बाहर लाने का एक मौका नहीं गंवा रहे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जमुई से राजद की कैंडिडेट अर्चना रविदास की पुरानी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कराई गई, जिसका असर भी देखने को मिला। लोग तरह तरह की बातें बताने लगे। वहीं जमुई में ही चिराग पासवान की मां को एक साजिश के तहत गाली दिलवाने का काम किया गया और गाली दिलवाने का आरोप जो है वो तेजस्वी की पार्टी पर लगा। हालांकि इसको लेकर कुछ लोगों का यह भी मानना था कि राजद को बदनाम करने के लिए चिराग की पार्टी ने खुद ही प्लांटेड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। इसी क्रम में एक बार फिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें राजद प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक सरगर्मी जो है बढ़ गई है। जी हां, उर्मिला ठाकुर ने चिराग को बिना पूछ का हनुमान बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की और कहा कि उनकी मां दूसरों के घर को उजाड़ने वाली मां है। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान के परवरिश पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो पहले एक बार आप खुद सुनिए कि कैसे चिराग की परवरिश पर सवाल खड़ा कर रही हैं राजद प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर। और जो चिराग पासवान जी है, वो जहां पर उनका लालन पालन हुआ है, जिस माँ के गोद में पले, वो दूसरे के घर परिवार को उजाड़ने वाली माँ दूसरे के दर्द को क्या समझ सकती है? इसलिए उनको जो परवरिश जहाँ किया गया है, उस परवरिश में लोगों की गरीबी, लोगों का दुख दर्द, लोगों की आंसू, लोगों का रिश्ता वो समझ ही नहीं सकता। वो कैंडिडेट, वो हनुमान किसी का हो सकता है। और हनुमान ऐसा हनुमान की बिना पूछ का हनुमान है। वो बिना पूछ वाला हनुमान नकली हनुमान हो सकता है। हनुमान जी को आप जानते हैं कि पूछ है, और बिना पूछ का हनुमान वो हनुमान है जिस हनुमान में जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उनके फोटो को बूट से राउंड करके गर्दनियां देके जिस समय इनको घर से निकाला जा रहा था, ये रो रहे थे। जो डर से नतमस्तक है, डर से हनुमान बोलेंगे नहीं तो पता नहीं कि किस जेल में होंगे, क्या इनका अभी संपत्ति का जांच होगा, क्या होगा। तो जो डर गया वो मर गया। ऐसे कैंडिडेट को आपके जैसे क्रांतिकारी धरती हाजीपुर को जरूरत नहीं है। हाजीपुर में राम के चरित्र पर चलने वाले शिवचंद्र राम है। ये वो राम जो सबरी का झूठा पैर खाए थे, वो राम जब राम को विपत्ति आया था और जब लंका पर सीता जी को लाने के लिए चढ़ाई करना था। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग की मां को घर उजाड़ने वाली औरत बता रही हैं उर्मिला ठाकुर। दरअसल उर्मिला ठाकुर ने कहा कि वह बेगूसराय से ताल्लुक रखती हैं। वहां एक गांव है, उस गांव में भिखार पासवान की बहन से रामविलास पासवान की शादी हुई थी, जो उनकी पहली पत्नी है। वह हमारे घर की बेटी हैं और जो चिराग पासवान है, उनका जहां पर लालन पालन हुआ है, जिस माँ के गोद में पले हैं, वह दूसरे के घर परिवार को उजाड़ने वाली माँ है। इसलिए वह दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते। इसलिए उनका जो परवरिश किया गया है, उस परवरिश में वह लोगों की गरीबी, लोगों का दुख दर्द, लोगों के आंसू, लोगों का रिश्ता समझ ही नहीं सकते। इसके साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान को बिना पूंछ वाला हनुमान बताया और कहा कि वह बिना पूंछ के हनुमान है, इसलिए वह हनुमान हो ही नहीं सकते। साथ ही राजद प्रवक्ता ने जिस तरह से चिराग पासवान पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, इस पर ध्यान देना होगा कि यह कहां हद तक सही है।
साथ ही आपको बता दें कि आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के बच्चों को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर सवाल भी उठाए थे। तो आपको क्या लगता है कि अब बिहार की राजनीति का स्तर आखिर इतना गिरता क्यों जा रहा है और इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां करना किस हद तक सही है? आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।